अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल इंतहा की कहानी में आ गया है एक बहुत ही जबरदस्त ट्विस्ट। नौशीन और सज्जल अपनी चाल में हो गई कामयाब और असद ने अपनी फैमिली को बताए बगैर कर लिया है अरूसा से निकाह। ड्रामे के आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि असद के इस तरह से नवीद की शदीद मुखालफत के बावजूद अरूसा से निकाह को कोई भी कबूल नहीं करेगा और जब असद अरूसा को हाथ पकड़कर घर में लेकर आएगा तो घर में एक तूफान और हंगामा खड़ा हो जाएगा। नवीद गुस्से में अपनी बीवी को लेकर घर छोड़ के चला जाएगा और अस्मा असद की इस जल्दबाजी के निकाह और नवीद के इस तरह नाराज होकर घर छोड़कर जाने पे बहुत दिल गिरफ्ता हो जाएगी और अपने कमरे में जाकर सर पकड़कर बैठ जाएगी, जहां असद हाथ जोड़कर और इनके पांव पकड़कर इनसे माफी मांगेगा, मगर अस्मा उसे माफ करने पे तैयार नहीं होगी। और दूसरी तरफ नौशीन और सज्जल इस सिचुएशन को खूब इंजॉय करेंगी और अरूसा को सुनाने के लिए अस्मा और उसकी फैमिली की खूब बुराइयां करेंगी, मगर फहद इनको देख लेगा और मुलाजमा को कहेगा कि वो अरूसा को गेस्ट रूम में लेकर जाए। फ्रेंड्स, जैसे कि हमने गुज़श्ता एपिसोड में देखा कि अस्मा और उसकी फैमिली को अजियत और तकलीफ देने और इनको परेशान करने की कोशिश में बिला आखिर सज्जल और नौशीन कामयाब हो ही गईं। सज्जल और नौशीन ने कुछ इस अंदाज में असद और अरूसा के गिर्द जाल बुना और उनको इस तरीके से ट्रैप करके बदनाम किया कि अरूसा की माँ की मौत वाक़या हो गई और असद अपने आप को अरूसा की बदनामी और उसकी माँ की मौत का जिम्मेदार समझने लगा और इसी गिल्ट की वजह से वो अरूसा के मना करने के बावजूद उससे राब्ते में रहा और अरूसा के मोहल्लेदारों और रिश्तेदारों को अरूसा के खिलाफ मजीद बातें बनाने का मौका मिल गया। और जब असद अरूसा से मिलने गया तो अरूसा की एक मोहल्लेदार खातून और इसकी फूफी ने असद को अरूसा के घर में इसके साथ देखा तो असद के सामने ऑप्शन रखा कि या तो वो अरूसा से निकाह करके उसे यहाँ से ले जाए या फिर वो अरूसा का पीछा छोड़ दे, क्योंकि असद जैसे अमीरजादे की वजह से अरूसा ऑलरेडी बहुत बदनाम हो चुकी है और अब वो लोग मजीद बदनामी नहीं चाहते। और असद अरूसा से शादी पे राजी भी हो जाता है। असद ने अरूसा से शादी पे रजामंदी के साथ साथ अपने घर वालों को मनाने के लिए कुछ वक्त मांगा तो अरूसा की फूफी ने असद को मोहलत देने से साफ इनकार कर दिया और फैसला किया कि वो अरूसा का निकाह अपने नशई बेटे से करके उसे अपने साथ अपने घर ले जाएगी। तो इनकी बात सुनकर जहां अरूसा परेशान हो जाती है, वहीं असद भी प्रेशराइज हो जाता है। अपनी माँ और बहन भाई को एतमाद में लिए बगैर, इनकी इजाजत के बगैर उसी वक्त असद न सिर्फ अरूसा के कुछ मोहल्लेदारों की मौजूदगी में अरूसा से निकाह कर लेता है बल्कि अरूसा को रुखसत करवा के अपने घर भी ले आता है। दूसरी तरफ घर में नवीद, जो पहले ही असद के अरूसा से मिलने जुलने के खिलाफ था और अपनी माँ को भी वार्न कर चुका था कि अगर असद ने इस लड़की से मिलना जुलना नहीं छोड़ा तो वो असद का बहुत बुरा हाल करेगा। और अब जब असद सुर्ख जोड़े में मलबूस दुल्हन बनी अरूसा का हाथ थामे घर में दाखिल होता है तो सब घर वालों पे तो जैसे कयामत ही टूट पड़ती है। घर में खूब हंगामा हुआ। नवीद और असद एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो गए और सारा इल्जाम अरूसा पे लगाया कि इस लड़की ने तुमको ट्रैप किया है, मगर असद ने अरूसा के खिलाफ किसी की बात भी नहीं सुनी। तो नवीद को मजीद गुस्सा आ गया और उसने उसी वक्त अरूसा को तलाक देने और घर से निकालने को कहा। नवीद की तलाक वाली बात सुनकर अस्मा भी परेशान हो गई, क्योंकि वो एक मासूम और बेगुनाह लड़की के तलाक के हक में नहीं होती। इसीलिए नवीद को समझाने लगी कि तलाक बहुत ही एक्सट्रीम कदम है, बेहतर है कि हम बैठकर सुकून और तसल्ली से इस मसले का हल निकाले। मगर नवीद अपनी माँ से भी बदजन हो गया और गुस्से में उसी वक्त अपनी बीवी जैनब को लेकर घर छोड़कर चला गया। ये सब सूरत हाल एक तरफ अस्मा की फैमिली, खासकर अस्मा के लिए बहुत मुश्किल और तकलीफदा होती है, क्योंकि अस्मा को असद के इस जल्दबाजी से निकाह करने और नवीद के घर छोड़कर जाने पे बहुत दुख होता है। और दूसरी तरफ नौशीन और सज्जल को तो मुफ्त की तफरी मिल जाती है। वो तीनों बहुत शौक और दिलचस्पी से सारा तमाशा देखते हैं और नौशीन तो ओवर एक्साइटेड हो जाती है और अरूसा की फूफी को फोन करके यहाँ आने और अरूसा को ले जाने के लिए बेचैन होती है। वो तो भला हो अहमद का, जो सख्ती से अपनी माँ को फोन करने से रोकता है। दूसरी तरफ फहद की माँ बार बार फहद को फोन करके घर आने को कहती है तो फहद अपने ससुराल की इज्जत की खातिर अपने माँ से बहाना बनाता है कि वो एक दोस्त के साथ हैंग आउट करने जा रहा है, इसलिए आप मेरा इंतजार न करें बल्कि खाना खाकर सो जाएं। तो सज्जल कान लगाकर फहद की बातें सुन लेती है और अब वो एक बार फिर फहद की माँ फरीदा बेगम को फोन करके फहद के झूठ बोलने और असद और अरूसा के निकाह के बारे में बताने के लिए बेचैन होती है। ड्रामे की आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे कि अरूसा भी इस सूरत हाल पे बहुत परेशान होगी। एक तरफ माँ की मौत का सदमा, दूसरी तरफ इस तरह इसकी बदनामी और अब असद से निकाह और असद के घर वालों का एक्सट्रीम रिएक्शन। अरूसा तो सोच सोच कर परेशान हो रही होगी और जब असद इसके पास रूम में आएगा तो अरूसा उसे कहेगी कि आपके घर में मेरी वजह से इतना बड़ा हंगामा हो गया है, इसलिए मैं नहीं चाहती थी कि ये शादी हो, मगर फूफो ने मेरी बात नहीं मानी। वो खड़ी हो जाएगी और असद से कहेगी आप प्लीज मुझे मेरे घर छोड़ाएं। तो असद अरूसा का हाथ पकड़कर उसे बिठाते हुए कहेगा कि अब ये मुमकिन नहीं है, तुमको मुझ पे भरोसा करना चाहिए, मैं अपने घर वालों को मना
लूंगा। और दूसरी तरफ नवीद अपनी माँ पे प्रेशर बिल्ड करने के लिए घर तो छोड़ देता है, मगर अब खुद पछता रहा होगा। और ज़ैनब जो नवीद के घर छोड़ने पे बहुत खुश होती है, अब जब नवीद को पछताते हुए देखेगी तो उसे बहुत गुस्सा आएगा और वो नवीद से कहेगी, अगर तुमको घर छोड़ने पे इतना ही पछताना था तो तुमने घर छोड़ा ही क्यों? जिस पे नवीद उसे कहेगा, मैं तो मामा और असद को प्रेशराइज करना चाहता था ताकि वो लोग खुद इस लड़की को हाथ से पकड़कर घर से निकाल दे, मगर अफसोस के मामा ने ऐसे कुछ नहीं किया। तो ज़ैनब मजीद जल्दी पे तेल डालते हुए कहेगी, वो लोअर मिडिल क्लास लड़की नौशीन आंटी की प्लांटेड है, क्योंकि नौशीन आंटी का तो मकसद ही इस घर को मैदान जंग बनाकर रखना है और असद नौशीन आंटी और इस लोअर मिडिल क्लास लड़की के हाथों ट्रैप हो गया है। जबकि दूसरी तरफ अस्मा, जो कि एक तरफ असद के इस तरह जल्दबाजी में निकाह करने पे और दूसरी तरफ असद की वजह से नवीद के घर छोड़कर जाने पे बहुत रंजीदा होती है, वो सारी रात आंखों में काट कर सुबह नवीद को मनाने के लिए जा रही होगी। तो असद एक बार फिर इनके सामने आकर खड़ा हो जाएगा और माफी मांगेगा और इनको मनाने की कोशिश करेगा। तो अस्मा उससे कहेगी कि अभी मैं इस मौजू पर कोई बात नहीं करना चाहती। अनम भी अपनी माँ को रोक कर उनसे पूछेगी, मामा क्या आप असद भाई की शादी को एक्सेप्ट कर लेंगी? मगर अस्मा उनको कोई जवाब दिए बगैर वहाँ से चली जाएगी नवीद को मनाने के लिए। और नवीद जो पहले ही अपना घर छोड़कर पछता रहा होगा, वो अस्मा के मनाने समझाने बुझाने पर वापस आ जाएगा। मगर अब भी इसकी एक ही रट होगी कि असद इस लड़की को तलाक देकर वापस भेज दे। और दूसरी तरफ असद और अरूसा की शादी चाहे जैसे भी हालात में हुई हो, मगर रस्म के मुताबिक अरूसा की फूफी और कुछ खवातीन दूसरे दिन अरूसा से मिलने आएंगी। तो अरूसा की हालत और उसकी उदासी को देखकर समझ जाएंगी कि असद के घर वालों ने अभी तक इस निकाह को कबूल नहीं किया, मगर इनको इस बात का इत्मीनान हो जाएगा कि अब अरूसा शादीशुदा हो गई है और अब कोई उसे असद का नाम लेकर मजीद बदनाम नहीं कर सकेगा। नौशीन और सजल इस सारी सूरत हाल पे बहुत खुश और एक्साइटेड होंगी। अरूसा के रिश्तेदारों के आने के बाद नौशीन खुश होते हुए सजल से कहेगी, खुश हो जाओ सजल, अब तो ये शुमाइला की भतीजी अरूसा इस घर से जाने वाली है। और बहुत ही अच्छा हुआ कि ये सारा तमाशा फहद के सामने हो गया और अब अनम की क्या इज्जत रहेगी उसके ससुराल में। तो सजल, जिसने छुपकर फोन पर फहद को अपनी माँ से असद की शादी की खबर छुपाने और दोस्त के साथ जाने का झूठ बोलते सुन लिया था और उससे फहद पे बहुत गुस्सा आ रहा था, वो अपनी माँ से कहेगी, अरे रहने दे अम्मी, ऐसा कुछ नहीं होगा। फहद अस्मा आंटी का दामाद है और बड़ा सगा है इस घर का, वो कभी इनकी इज्जत पे आंच नहीं आने देगा, इसीलिए तो अपनी माँ के सामने झूठ बोल रहा था। और होप्स ऑफ फ्रेंड्स के एक तरफ नौशीन और सज्जल मिलकर अरूसा को ट्रैप करके उसे हथियार बनाकर अस्मा और उसकी फैमिली के खिलाफ यूज करने की कोशिश करेंगी, और दूसरी तरफ सज्जल फहद की माँ फरीदा बेगम को फोन करके उसे असद और अरूसा की निकाह और फहद के इनसे झूठ बोलने के बारे में नमक मिर्च लगाकर इनके दरमियान इख्तिलाफात पैदा करने की कोशिश करेगी। आपका इस बारे में क्या ख्याल है फ्रेंड्स? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया।